बीच बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, जहां पर संसद की स्थायी समिति गठित हो गई है और सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार के 2 और झारखंड के 1 नेता को सदस्य बनाया गया है। संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी समिति का उन्हें सदस्य बनाया गया है। बिहार से राधा मोहन सिंह, राजेश वर्मा को जगह मिली है। गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे को भी जगह मिली है। झारखंड से सारी नियुक्ति ओम बिरला के द्वारा की गई है। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे दिल्ली से आ रही है। संसद की स्थायी समितियां गठित की गई है। बिहार के 2 और झारखंड के 1 नेता को सदस्य बनाया गया है। संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी समिति का सदस्य बनाया गया है। बिहार के राधा मोहन सिंह, राजेश वर्मा को जगह दी गई है। झारखंड से गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे को तरजीह दी गई है। सारी नियुक्ति ओम बिरला के द्वारा की गई है। दिल्ली से हमारे साथ हमारे संवाददाता दीपक जुड़ चुके हैं लाइव। दीपक, संसद की स्थायी समितियां की जो समिति है उसकी वो गठित हो चुकी है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार के 2 और झारखंड के 1 नेता को रखा गया है। देखिए, बिल्कुल संचार सूचना प्रौद्योगिकी संसदीय स्थायी समिति का जो गठन है वो हो चुका है और इसमें सबसे बड़ी खबर जो है वो बिहार और झारखंड से निकलकर सामने आती है, क्योंकि बिहार के 2 ऐसे बड़े नाम निकल कर सामने आए, जिसमें राधा मोहन सिंह का नाम है जो कि पूर्वी चंपारण से आते हैं बिहार के, और दूसरा जो है राजेश वर्मा जो कि खगड़िया से नए सांसद अभी बने हैं। तो कई और तीसरी झारखंड के जो गोड्डा के सांसद हैं निशिकांत दुबे, उनका जो नाम है इस समिति के अंदर दिया गया है। और तमाम जो नियुक्तियां हैं वो ओम बिरला के द्वारा की गई है और इसको लेकर जो राजेश वर्मा ने भी ट्विटर अकाउंट पर जो है आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि इस समिति का बनाए जाने पर, मेंबर बनाए जाने पर ओम बिरला का तहे दिल से मैं धन्यवाद देता हूं। तो कहीं न कहीं बिहार और झारखंड को लेकर एक बड़ी खबर है, क्योंकि देखिए बिहार के 2 ऐसे नेताओं को इस समिति का मेंबर बनाना अपने आप एक बड़ी बात है। दूसरा, निशिकांत दुबे लगातार जो है वक्फ को लेकर तमाम बातों को रखते हुए नजर आए हैं, एक अपने बोल के लिए जाने जाते हैं। तो ऐसे में झारखंड और बिहार से 3 ऐसे नेताओं को जो कि अपने आप में एक बड़ी पावर को रखते हैं, उनको जो है इस समिति का मेंबर बनाना, सदस्य बनाना अपने आप में बड़ी बात है। इन समितियों का काम क्या होगा दीपक? ये समिति क्या करेंगी? इन समितियों का काम क्या है जो गठित की गई है इन समिति, क्योंकि इसमें राहुल गांधी का भी नाम है, कंगना रनौत का भी नाम इसमें शामिल है। देखिए, संचार सूचना प्रौद्योगिकी जो संसद सदस्य समिति है, इसके अंदर तमाम, चाहे राज्यसभा हो, लोकसभा हो, तमाम संचार और सूचना को लेकर जो भी तमाम जो फैसले हैं वो कहीं ना कहीं समिति सदस्यों के बीच में लिया जा सकता है, लिया जाएगा। तमाम कोई भी सूचना से संबंधित, संचार से संबंधित कोई भी ऐसे बहाली करनी हो, उनको लेकर जो है इन तमाम जो नेता हैं, चाहे कंगना रनौत हो, राजेश वर्मा हो, निशिकांत दुबे हो, तो सबकी सम्मति से जो है कोई भी कार्य जो है वो किया जाएगा। इसी को देखते हुए इन तमाम जो नेताओं को, दक्षिण भारत के हो, चाहे नॉर्थ की बात करें, ईस्ट की बात करें, तमाम पूरे भारत से जो है नेताओं को जो है इस सदस्य समिति के अंदर जो है सदस्यता दी गई है। तो ये तमाम राज्यसभा लोकसभा को लेकर जो है इनका वही काम रहने वाला है, जिसमें तमाम जो राज्यसभा की जो संसदीय प्रणाली है उसको ठीक ढंग से चलती रहे, उसको संचार के माध्यम से कोई दिक्कतें ना आई, और कोई भी चीजें अगर बहाली होती तो उनका इस तमाम चीजों पे जो है अपनी निगाहें बरतनी, वो कहीं ना कहीं इनका काम रह सकता है। अच्छा, ये भी देखिए, आप दर्शकों को बता दें कि जो संसदीय समिति की जो जरूरत इसलिए है क्योंकि संसद के पास बहुत से काम होते हैं और इन्हें पूरा करने के लिए समय सीमा कम होती है। इस कारण कोई काम या मामला संसद के पास आता है तो वो उस पर गहराई से विचार नहीं कर पाती। ऐसे में बहुत सारे कामों को समितियां निपटाती है। एक सबसे बड़ी चीज ये भी है कि संसद के पास बहुत सारे मामले ऐसे आते हैं, टाइम नहीं होता है, मामले जो है लंबित हो जाते हैं। इसलिए भी कहीं ना कहीं दीपक इस समिति का गठन बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि कई सारे जो मामले हैं उनको पूरा करना है। कई सारे मामलों की सुनवाई खुद जो है समिति कर सकती है और खुद कुछ जिसको भी बुलाना है समिति के द्वारा बुलाया जा सकता है। देखिए, बिल्कुल, देखिए संसदीय कार्य जो होता है उसकी प्रणाली जो है काफी ज्यादा होती है, उसके अंदर समय सीमा की भी काफी कमी होती है। हमने देखा है कि जब संसद का कार्य जब शुरू होता है तो उसके अंदर समय की बड़ी कमी देखी जाती है, लेकिन इन तमाम चीजों की पूर्ति के लिए कि आखिरकार समय का अभाव ना हो और उसको लेकर एक सदस्य समिति का गठन किया जाता है, जिसमें इन तमाम चीजों के ऊपर जो है निगरानी बनाना ही उस समिति गठन
इनका काम होता है। किसी तरह की कमी ना हो, सदस्यता को लेकर भी किसी तरह की कमी हो, अगर कोई दिक्कतें अगर आ रही हैं तो उसको किस तरीके से खत्म किया जाए, उसको लेकर इस सदस्य समिति का एक बड़ा महत्व रोल होता है। तो इसीलिए इन तमाम चीजों को देखते हुए तमाम लीडर्स को जो है इसमें सदस्यता दी गई थी। मतलब किसी भी मामले से जुड़े दस्तावेज मांग सकती है समिति, किसी को भी बुलाया जा सकता है, विशेषाधिकार हनन की रिपोर्ट भी दे सकती है और कार्रवाई भी कर सकती है समिति का पूरा। अच्छा, इसमें देखिए सबसे बड़ी चीज ये कि 2 बिहार के और 1 झारखंड के जो सांसद है उनका नाम शामिल है। कहीं ना कहीं झारखंड में भी विधानसभा चुनाव है, बिहार में भी 2025 में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में इन समिति में इन लोगों का नाम होना भी एक काफी महत्वपूर्ण है और जरूरी भी था कहीं ना कहीं, क्योंकि जिस तरह से मनीष, सबसे पहले अगर बात कर लेते हैं तो निशिकांत दुबे की अगर हम बात कर लेते हैं, गोड्डा से सांसद है, जेपीसी के भी मेंबर वो हैं। जिस तरीके से उन्होंने वक्फ बोर्ड की तमाम चीजों को लेकर अभी पिछले दिनों की उन्होंने बात की थी, उन्होंने तमाम वक्फ बोर्ड के संशोधन बिल को लेकर जिस तरीके से उन्होंने बात की, क्योंकि देखिए अपने दमदार बोल के लिए जाने जाते हैं निशिकांत दुबे, और ऐसे में गोड्डा के सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े अच्छे नेता हैं। कहीं ना कहीं उनका भी अनुभव जो है एक बड़ा रोल निभाने वाला, और इसी को देखते हुए ओम बिरला ने जो है एक जो उनके ऊपर विश्वास किया है, उसके साथ साथ दूसरी ओर देखा जाए तो राजेश वर्मा एक ऐसे नेता है, युवा नेता है, कहीं ना कहीं खगड़िया से वो आते हैं, और जिस तरीके से एलजेपीआर ने एक बड़ी बहुमत के साथ जीत हासिल करी है, कहीं ना कहीं इसको देखते हुए भी कहीं ना कहीं राजेश वर्मा का नंबर जो है वो सामने आता है। उसके साथ साथ राधा मोहन सिंह की अगर हम बात करें, बड़े कद्दावर नेता है, पूर्वी चंपारण से आने वाले ऐसे नेता जिन्होंने बिहार की तमाम नीतियों और रणनीतियों के बारे में उनको मालूम है, और किस तरीके से चीजों को किया जाए उसको लेकर भी बड़ा अनुभव जो है उनके पास मिलता है। तो ऐसे में ये तीनों नेता अपने अपने जगहों पर फिट बैठते हैं, और इसी को लेकर ओम बिरला के द्वारा जब ये नियुक्ति की गई तो अपने आप एक बड़ी बात है, क्योंकि संसद के अंदर तमाम कार्यों को लेकर भी एक किसी तरह की अगर दिक्कतें ना हो उसको लेकर भी, उसके साथ हमने देखा राहुल गांधी का नाम है, कंगना रनौत जो हिमाचल से आती है, वो कहीं ना कहीं उनका भी नाम है। तो बड़े ऐसे नेताओं के जो नाम है उसे इस लिस्ट के अंदर रखा गया है। जी ठीक है दीपक, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बड़ी खबर हम बता रहे थे कि किस तरह से जो संसदीय समिति का आज जो गठन हुआ है उसमें जो है बिहार के 2 सांसद का नाम है और झारखंड के 1 सांसद का नाम रखा गया है। ये एक बड़ी बात है, क्योंकि आपको बता दें ये जो समिति है, ये समिति जो है किसी भी प्रकार के दस्तावेज को जो संसद समिति के पास काफ़ी अधिकार होते हैं, वो किसी भी मामले से जुड़े दस्तावेज को मंगा सकती है, किसी को भी बुला सकती है और विशेषाधिकार हनन की रिपोर्ट दे सकती है और कार्रवाई कर सकती है। तो अब हम बात करें